जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इसकी एक्सरसाइज में मौजूद जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी बच्चों, तो अगर एक्सरसाइज की तरफ देखें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये किया जा रहा है, वी चेक द हॉरिजॉन्टल सरफेस लेवल बाय यूजिंग यानी कि हम हॉरिजॉन्टल सरफेस को जो है वो कैसे चेक करते हैं। तो बेटा आपने जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो है अब आपने चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए कारपेंटर वगैरह जो है इस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्पिरिट लेवल कहते हैं इसको। जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड दी स्पिरिट लेवल। और एक स्पिरिट लेवल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि हम चेक करें कि सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, यानी कि प्रॉपर हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। जिस तरह ये पेंसिल है ना, इस वक्त इसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहेंगे। और ये इसकी जो पोजीशन है जिसमें ये आपको लंबी लंबी नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल पोजीशन। तो आपको पता है कि जब कोई मतलब काम करना हो कारपेंटर ने, तरखान ने, तो फिर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस को लेवल चेक करता है। इसके अंदर एक बबल होता है, ये बबल देखें आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। अगर ये इस तरफ होगा, ये बबल इस तरफ होगा, ये हमें बताएगा कि जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, यानी कि जो सरफेस है वो थोड़ी सी टेढ़ी है। यानी कि ये पेंसिल है, ज़रा सा ऊपर कर दें, इसको ज़रा सा नीचे कर दें तो ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल जो है वो नहीं रहेगी। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि भी सरफेस को हॉरिजॉन्टल होना चाहिए प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में। तो फिर ये सेंटर में बबल आकर हमें बताएगा कि भी सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो फिर अब अगर आप ये मुझसे पूछें कि भाई सरफेस को हॉरिजॉन्टली कैसे चेक किया जाएगा, तो उसको फिर आप मीटर रूल से चेक करते हैं, द आंसर इज़ नो। आप उसको किसी ट्राई एंगल से चेक करेंगे, द आंसर इज़ नो। आप इसको प्लम्ब लाइन भी आपने पढ़ा होगा। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है इसको प्लम्ब लाइन कहते हैं। तो क्या आप प्लम्ब लाइन की मदद से हॉरिजॉन्टल सरफेस को चेक करेंगे? तो इसका जवाब है प्लम्ब लाइन की मदद से तो हम वर्टिकल सरफेस को जो है वो चेक करेंगे। तो लिहाजा हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए आप स्पिरिट लेवल को, यानी इस तरह की एक लोहे की डिवाइस होती है एलुमिनियम की, इसको ये बनी हुई होती है, इससे आप चेक करते हैं वर्टिकल सरफेस को, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल सरफेस को। और हॉरिजॉन्टल सरफेस को चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके ख्याल में क्या ऑप्शन रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पिरिट लेवल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है व्हाट डज अ मेसन यूज टू कीप अ वॉल वर्टिकल। अब वर्टिकल वॉल को चेक करना है तो मेसन कहते हैं मिस्त्री को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस कारपेंटर यूज़ करते हैं मोस्टली, और मेसन जो है वो जो कि मिस्त्री होता है जिसने ईंटें वगैरह लगाकर आपके घर को बनाना होता है, तो वो यूज़ करता है किसको, मतलब वर्टिकल सरफेस को। जिस तरह अगर हमारी दीवार है वो सीधी बन रही है तो उसको चेक करना है, या जिस तरह लेट्स से दैट ये हमारा जो एक रॉड है तो इसको चेक करना है। ये किसका एक हेल्पर सा टूल होता है जिसे हम स्क्वायर प्लेट कहते हैं। अगर इसने ये यहाँ पर रखा हुआ है तो हम इसको, ये वाला जो लेवल होता है, इन दोनों लेवल्स को हम चेक करते हैं क्या ये दोनों टच कर रहे हैं, नीचे से ये खुद ही टच करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लम लाइन। तो इस तरह जो है तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाता है फॉर दी चेकिंग ऑफ दी वर्टिकल सरफेस। तो वर्टिकल सरफेस चाहे वो दीवार हो ईंटों की बनी हुई या कोई रॉड हो जिसको हमने चेक करना है क्या ये बिल्कुल सीधा है, तो वो प्लम लाइन की मदद से जो है वो आप चेक कर सकते हैं। सो प्लम लाइन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। स्पिरिट लेवल आपको बताया कि वो तो हॉरिजॉन्टल सरफेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो मीटर रूल है वो आपको पता है एक स्केल है, और इसको आप यूज़ करते हैं फॉर दी मेजरमेंट साइज़ लेने के लिए। जिसमें आपका जो स्केल है ना, स्केल, उसको आप मीटर रूल कह सकते हैं। इसके अलावा ट्राई एंगल जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई एंगल भी एक मतलब मीटर रूल की तरह ट्राई एंगुलर सा आप कह लें कि एक स्केल होता है, लेकिन आपकी जब ज्योमेट्री लेकर आते हैं ना, नई मैथमेटिकल ज्योमेट्री लेकर आते हैं, तो उसमें ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इसमें सारे ये टूल्स होते हैं। ओके, सो ये इसका जवाब भी मिल गया आपको। अब चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। सेलाइन वाटर इज़ यूज्ड फॉर। अब सेलाइन वाटर जो है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो सेलाइन वाटर होता है, सेलाइन वाटर जो आप ड्रिप्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, जैसे ड्रिप्स में नमकियात डाली जाएँ, तो आप कह सकते हैं कि जो ज़ख़म हो जाते हैं तो ज़ख़मों को साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेलाइन वाटर को। तो सेलाइन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज़ ऑफ वूंड्स,
यानी कि जो ज़ख्मों को साफ़ करना होता है ना जब हमने, तो फिर हम जो है क्या करते हैं, सलाइन वाटर का यूज़ करते हैं। सलाइन वाटर को क्लीनिंग वूंड्स, वूंड्स अब आप मुझसे पूछेंगे वूंड्स क्या होते हैं, तो वूंड्स जो है वो ज़ख्म को कहते हैं, ठीक है, वूंड्स ज़ख्म को कहते हैं। या फिर आप ये जो पेशेंट्स होते हैं क्या ये ड्रिप पीते हैं, तो दैट इज़ क्वाइट नॉनसेंस, तो ड्रिप्स तो पेशेंट नहीं पीते हैं। इसके अलावा वॉशिंग हैंड्स, क्या हम सलाइन वाटर को अपने हाथ साफ़ करने के लिए भी, हाँ हाथों पे ज़ख़म है तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ख्मों के लिए आप आम पानी नहीं लगाते ना, आम पानी में माइक्रोब्स होते हैं जिस वजह से क्या होता है कि मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा टेकिंग अ बाथ, क्या आप सलाइन वाटर से नहाएंगे, तो दैट इज़ क्वाइट नॉनसेंस, आप नहाएंगे थोड़ी। तो लिहाजा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्लीनिंग वूंड यानी ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए हम सलाइन वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ज़ख़म को साफ़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे पहले सलाइन वाटर से जो है इसको साफ़ किया जा सकता है। एक छोटी सी भी ड्रिप आ जाती है, डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी ले रहे हो। 500 मिलीलीटर की ड्रिप भी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कह लो कि बड़ी ड्रिप भी होती है। ड्रिप्स तो आप सबने देखी होती है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह में ड्रिप्स तो सबने देखी होती हैं, तो दैट मेक्स एन आइडिया। चलें जी, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। स्टेरिलाइज्ड गॉज, अब ये स्टेरिलाइज्ड गॉज क्या है? जब आपको ज़ख़म होता है ना तो उसके ऊपर जो एक पट्टी सी लगती है, जाली सी जो पट्टी लगती है, जाली की तरह का जो कपड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेरिलाइज्ड गॉज। तो स्टेरिलाइज्ड गॉज को हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर चेकिंग ब्लड प्रेशर, क्या हम उससे अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो तो ज़ख्मों पे लगने वाली एक पट्टी है, तो दैट इज़ बेसिकली नॉट यूज़ फॉर ब्लड प्रेशर। आपके ब्लड प्रेशर की तो कपड़ा होता है ना इस्तेमाल, जो कपड़ा सा लपेटते हैं आपके जिस्म हाथ के ऊपर। सो अब बैंडेज ऑन वूंड, हाँ जी बिल्कुल, स्टेरिलाइज गॉज एक बैंडेज के तौर पे ज़ख्मों पे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर फाइंडिंग द बॉडी टेम्परेचर, क्या हम स्टेरिलाइज गॉज से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मालूम कर रहे हैं? दैट इज़ क्वाइट नॉनसेंस, ऐसा भी नहीं है। सो फॉर क्लीनिंग वर्क प्लेस, क्या हम अपने घर का जो सफ़ा करते हैं जिसे हम साफ़ा कहते हैं, तो क्या स्टेरिलाइज गॉज वो होता है? तो मैंने आपको बताया नहीं, स्टेरिलाइज गॉज तो ज़ख्मों के ऊपर रखे जाने वाली एक पट्टी है, एक जाली नुमा पट्टी है, उसको हम कहते हैं स्टेरिलाइज्ड गॉज, राइट। सो यहाँ पर आंसर क्या बनाएंगे? बी ऑप्शन बनाएंगे प्यारे बच्चों। सो बी इज़ द राइट आंसर, इस पर आप टिक लगा लें। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द एमरजेंसी फ़ोन कॉल नंबर जो है वो क्या होता है? तो अभी हम देखें मुख्तलिफ़ मुल्कों में ना मुख्तलिफ़ नंबर्स होते हैं, तो हम पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, तो यहाँ पे जो एमरजेंसी अगर कोई ज़ख्मी पड़ा हुआ है सड़क पर या कहीं घर में, तो आपने फ़ौरन अगर एम्बुलेंस मंगवानी है, फ़ौरन तेज़ी से मंगवानी है, तो आप कौन सा नंबर डायल करेंगे? 1122। तो 1122 जो है वो आप डायल करेंगे, और सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।